नमस्कार साथियों, प्रणाम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, एलटी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, साथ ही सीटेट परीक्षा के लिए। और आज का जो टॉपिक है ये रहेगा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट या आरपीडब्ल्यूडी कब आया। और हिंदी में देखें हम तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया कह रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको राइट ऑप्शन पे टिक लगाना है कि आरपीडब्ल्यूडी ये एक्ट कब आया। तो 2016 आपको एकदम याद रखने हैं। साथ ही दोस्तों, और आगे देखें इसके बारे में विस्तृत जानकारी। तो यहाँ पे है कि लोकसभा में इसे 16 दिसंबर 2016 को ही पारित किया गया और राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी 27 दिसंबर 2016 को। और पूरे भारत में लागू हुआ ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 15 जून 2017 से। तो ये थे महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में कितने अध्याय तथा कितनी धाराएं हैं। 2016 में तो ये लागू हुआ साथियों, ये अधिनियम आया 2016 में, लागू हुआ 15 जून 2017 में। इसमें जो टोटल अध्याय थे वो थे 17 और जो धाराएं थी कितनी थी 102। 17 और 102 आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत देख रेख कर्ता को परिभाषित किया गया है। कौन सी धारा के अंतर्गत। तो साथियों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत देख रेख कर्ता को परिभाषित किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है धारा 2D के अंतर्गत। धारा 2D आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें हम। प्रश्न संख्या 4। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए साथियों, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आया 2016 में और इसी के तहत दिव्यांग शब्द को परिभाषित किया गया है धारा के अंतर्गत। किस धारा के अंतर्गत। तो यहाँ पे थर्ड वाला देखते हैं हम ऑप्शन, धारा 2S। धारा 2S के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखें हम 5वां। किसी दिव्यांग के विरुद्ध दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य होने पर इसकी सूचना दी जा सकती है। कहाँ दी जा सकती है। ऑप्शन आपके सामने है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यालय मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी को या उप जिलाधिकारी को। तो देखिए साथियों, जो कार्यालय मजिस्ट्रेट है ऑप्शन नंबर बी, ये राइट हो जाएगा कि कार्यालय मजिस्ट्रेट में दिव्यांग के विरुद्ध दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई भी कृत्य हो उसकी सूचना दी जा सकती है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है 6वां कि आरपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो दिव्यांगजन अधिनियम है, इसके अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट रखना आपको, 6 से 18 वर्ष। ये दिव्यांग अधिकार जो अधिनियम है इसके अंतर्गत 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा का अधिकार है। अगला प्रश्न देखें हम 7वां। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छूट है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में कितनी प्रतिशत छूट है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5% है या 10% है या 15 या 4%। तो देखिए साथियों, तो लगभग 4% छूट है। दिव्यांग जो अधिकार अधिनियम है इनके अनुसार उच्च शिक्षा में 4% छूट का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखें हम 8वां कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में कितनी डिसेबिलिटीज हैं। कितनी डिसेबिलिटीज हैं उसमें। तो टोटल है 21 पर्सन विद डिसेबिलिटी 21। अगला है साथियों, अगला प्रश्न है 9वां कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जब आया
तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत था उस समय, आपको ये देखना है। और इसका जो राइट आंसर है साथियों कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि 10वां RPWD एक्ट 2016 भारत में कब लागू हुआ। तो अभी बताया हमने कि जो RPWD एक्ट 2016 भारत में कब लागू हुआ, तो 15 जून 2017 को, 15 जून 2017 को। फिर से देख लेते हैं साथियों। तो सबसे पहले क्या था कि जो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो एक्ट आया ये 2016 में आया। और दूसरा क्या था यहाँ पे कि RPDW एक्ट 2016 में कितने अध्याय कितनी धाराएं थी, तो 17 अध्याय थे और 102 धाराएं थी। थर्ड पे चले हम तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत देखरेखकर्ता को परिभाषित किया गया था, तो पहला धारा 2D में। चौथा देखें हम तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग शब्द को परिभाषित किया गया, तो थर्ड पे चलते हैं धारा 2S के अंतर्गत। अगला देखें हम क्वेश्चन कि किसी दिव्यांग के विरुद्ध दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य होने पर उसकी सूचना दी जा सकती है, तो कार्यालय मजिस्ट्रेट को। छठवां देखें तो RPWD के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, तो 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि RPWD एक्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत का छूट का प्रावधान है, तो 4%। आठवां क्वेश्चन देखें RPWD एक्ट 2016 में कितनी डिसेबिलिटीज हैं, तो 21। नौवां देखें हम RPWD एक्ट 2016 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि RPDW एक्ट 2016 भारत में कब लागू हुआ, तो 15 जून 2017 को। तो ये थी महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।